हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों तो पहले की यानी शिफ्टों की तरह इस शिफ्ट में भी इजी टू मॉडरेट लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आज के इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर होगा 23 सितंबर 2018 को। मोस्ट मार्क क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपके जो करंट से आ रहे हैं, करंट रिलेटेड होकर थोड़ा पीछे से पूछे जा रहे हैं, बस यही फर्क है दोस्तों। थोड़ा सा ट्रेंड हट के पूछा जा रहा है आपके करंट अफेयर्स से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 50 बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। थोड़ा सा चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात कर ही लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय वायसराय भारत के कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक यो हुम माने जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाना बाकी है, लेकिन आपके ट्रेंड में है क्योंकि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल एक हो गए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सारी चीजें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अभी यहाँ से पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। किससे संबंधित है? गोल्फ से है। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुरी के ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? पुरी के ओडिशा में। क्वेश्चन एक कई तरह से निकाल दोस्तों पूछा आता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसकी दोस्तों यात्रा में या किसकी याद में निकला जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के। ऐसे घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछाता है। क्वेश्चन ये हाईलाइटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दोस्तों इसको भी घुमाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया? थोड़ा सा डीपली पूछा गया, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया है? तो इंडो सर सैनिक शैली आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए हैं यानी कि इंडो सर सैनिक शैली पर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, TH विनायक राम किस वाद्यन से संबंधित है? तो घाटम आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? घाटम। जो लोग घाटम पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों आपके विधान परिषद का भी होता है, राष्ट्रपति व राज्यपाल का भी होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग अगर चुनाव की प्रणाली पूछी जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधान परिषद और राज्यसभा, ये चारों के ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। जो लोग तेलंगाना पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, महिला वॉलीबॉल कोर्ट की ऊंचाई कितनी होती है? पहले पुरुष का दोस्तों पूछा ही गया है, 2.4 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। MTS में भी पूछा गया, CGL में भी पूछा गया, CHSL में भी पूछा गया। खेल जगह से थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के दोस्तों उनके पिचों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2.24 मीटर। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को पढ़ने वाला सबसे पहले हरिश्चंद्र, ये ध्यान रखिए दोस्तों, किसके दरबार में रहते थे? ये पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछाना बाकी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष यानी डैश 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 कब पेश किया गया था या कब पारित हुआ था? तो 1919 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? अब थोड़ा सा दोस्तों ये भी मॉडरेट में पूछा गया। अभी तक दोस्तों समय उनका पूछा जाता था, किस मॉडल पे थे, लक्ष्य क्या थे, प्राप्तियां कितनी हुई, टोटल कितनी चलाई गई, अंतिम का क्या था, ये सारी चीज़ें पूछी गई। मॉडल क्या था, किस मॉडल पे आधारित थे, ये चीज़ें पूछी गई। लेकिन अब यहाँ पूछा गया 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 34 प्रश्न, यानी कि टोटल 34 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों,
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ध्यान रखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। जो लोग 22 सदस्य पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1928 में ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में खेला गया था। कहाँ पे? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह है। अब क्वेश्चन को यहीं पे ध्यान कर लीजिए, क्वेश्चन घुमा दिया जाए, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों ओडिसी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बराबर पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट के लेखक कौन है? तो किरण देसाई है। कौन है? किरण देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीदी टिकट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये अमृता प्रीतम की है। जो लोग अमृता प्रीतम पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, जिसमें आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 1978, 86वां 2002, उसका 73वां 1992, पंचायती राज, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जहां से आपके क्वेश्चंस बराबर पूछे भी जाएंगे। प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र हो गया और रिपीट भी होंगे, क्योंकि कुछ ही प्रश्न बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड होते हैं, वहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके हर सेट में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, अब ये दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं पूछा गया है, रिपीटेड हुआ है, तीसरी बार क्वेश्चन ये सामने आया है। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कुचिपुड़ी से हैं। कुचिपुड़ी से हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, हम लोग रट चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि 21 में खेला गया था कोरोना के कारण, लेकिन माना 2020 का ही जाएगा, अगला 2024 में खेला जाएगा। क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पदक तालिका में रैंक, यानी टोटल जितने पदक सब देश ने प्राप्त किए थे, हर कंट्री में, उसमें भारत ने कितने प्राप्त किए थे, उसमें इसकी रैंक क्या थी ये पूछा गया था। तो 48 यानी 48वीं रैंक थी पदक तालिका में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। जो लोग 48वीं रैंक पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तीसरी चौथी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 21 ये से अब पूछ लिया गया। 86 संविधान संशोधन आपका 3 बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 21 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसी के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। फिर पूछा गया 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वां मूल कर्तव्य और आर्टिकल 21A जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाता है मुफ्त की। अगला क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? तो पखावज से है। जो लोग पखावज पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1927। जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं? तो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।